नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फ़िद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 37, इंशाल्लाह 37 से ही ना, राइट, 36 हमने मुकम्मल की थी। हाँ जी, 36 हो गई थी हमारी, हम 37 से शुरू करेंगे। पहले हम पिछला रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि सारी आयतें कॉन्टेक्स्ट में हैं, तो हम आयत नंबर 35 और 36 देख लेते हैं एक मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 35। इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसका तर्जुमा हमने देखा था। इस क़ालत, इस क़ालत जब कहा, इमराअतु बीवी ने, इमराना इमरान की बीवी ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैंने, नजर तू मैंने नजर किया, लका तेरे लिए, माँ जो फी में बतनी मेरे बतन में है, मेरे पेट में है, मेरे वूम में है, मुहर्ररन आजाद किया, मतलब उसको नजर नजर मानी कि मैं उसको आजाद कर दूंगी। फतकब्बल, फिर तकब्बल तू कबूल कर ले, मिन्नी मुझसे, इन्ना बेशक का तू, अंता तू ही, अस्समी खूब सुनने वाला, अल अलीम बड़ा जानने वाला है। जब कहा इमरान की बीवी ने, ए मेरे रब, बेशक मैंने नजर मानी या नजर किया तेरे लिए जो मेरे वतन में है आजाद, फिर तू कबूल कर ले मुझसे, बेशक तू तू ही खूब सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। आयत नंबर 36। फलम्मा वदअतहा, फिर जब, वदअत, वदात उसने जन्म दिया उसे, यानी उस औरत उस औरत हन्ना ने, वदा जन्म दिया, डिलीवर किया उसे। औलत उसने कहा, उस औरत ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, वदाअतुहा मैंने जन्म दिया है उसे, लड़की। और अल्लाह आलमु खूब जानता था, बखूबी जानता था, अच्छी तरह जानता था उसको जो उसने जन्म दिया, यानी उसने जो डिलीवर किया, अल्लाह उसको जानता था। वलैसा, और नहीं, नहीं हो सकता, जकरु लड़का, कल उनसा जैसे लड़की। और बेशक मैं सम्मय तू मैंने नाम रखा उसका मरियम, और वह इन्नी, और बेशक मैं, उईजुहा उसको, उईजु मैं, अलिफ मैं, उईजु पनाह में देती हूँ, हाँ उसे, उस लड़की को यानी मरियम को, बिका तेरी, व जुर्रियतहा और उसकी जुर्रियत को, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। फिर जब उसने डिलीवर किया उस लड़की को, कहा, हन्ना ने कहा, मतलब माँ ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, बेशक मैंने जन्म दिया उसे, लड़की। और अल्लाह खूब जानता था उसको जो उसने जन्म दिया है, और नहीं हो सकता लड़का लड़की जैसा। और बेशक मैंने नाम रखा उसका मरियम, और बेशक मैं पनाह में देती हूँ उससे, तेरी यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और उसकी औलाद को भी, शैतान रजीम से, शैतान रजीम शैतान मरदूद से। तो हुआ क्या था कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा जो है, इमरान की बीवी, पहले ऐसा हम करते हैं, आप लोगों को शिजरा लिख के दिखा देते हैं, इन लोगों का जो वो है फैमिली ट्री, वो कैसा है कि इमरान जो है उनकी वाइफ है हन्ना। देखें, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। इमरान की वाइफ है कौन, हन्ना। थोड़ी सी हमारी राइटिंग खराब खराब सी आ रही है, आप लोग गौर करें। और जकरिया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम जो है उनकी वाइफ है, जो उनकी जो वाइफ है उनका नाम अशा भी आता है, लेकिन अभी हम नाम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं।
जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ और इमरान की वाइफ दोनों आपस में बहन बहन है, सिस्टर्स हैं। ठीक है। तो इनके बच्चे, हन्ना के बच्चे और जकरिया अलैहिस्सलाम के बच्चे क्या हो गए आपस में? वो उसके खालू हो गए, वो उनके खालू हो गए। यानी जकरिया अलैहिस्सलाम के जो बच्चे हैं उनके खालू कौन हो गए? इमरान। और इमरान जो हैं उनके बच्चे कौन हो गए? जकरिया अलैहिस्सलाम उनके खालू हो गए। इस तरीके से है। ठीक है। तो क्या मामला है? इमरान और जकरिया, इनकी वाइफ हन्ना, हन्ना और इनकी वाइफ जो है ये दोनों बहन है। अब इनकी जो बच्ची है वो बेटी कौन है? मरियम। मरियम। और इनका बेटा है जकरिया अलैहिस्सलाम, और उनकी बीवी का बेटा कौन है? याह्या। याह्या। फिर मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। समझ रहे हैं आप हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि अब मरियम अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम में क्या रिलेशन होगा? मरियम अलैहिस्सलाम के खालू होंगे जकरिया अलैहिस्सलाम। ठीक है। और मरियम अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम आपस में एक दूसरे के कजिन होंगे। ठीक है। एक दूसरे के कजिन हो गए ना, दो बहनों के बच्चे आपस में क्या होते हैं? कजिन होते हैं। तो जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ आयशा और ये जो हन्ना है दोनों बहनें हैं। तो इनके दोनों के बच्चे यानी मरियम और याह्या दोनों आपस में क्या है? कजिन कजिन है। ठीक है। दोनों आपस में खालाजाद खालाजाद भाई हैं। ठीक है। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के मामू कौन हो गए? याह्या अलैहिस्सलाम। ओके। क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम याह्या अलैहिस्सलाम आपस में कजिन है ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मामू हो गए याह्या अलैहिस्सलाम। ठीक है। तो याद रखें, ऐसा नहीं है कि एक दौर में एक नबी आया है। कभी कभी किसी किसी दौर में एक से ज्यादा नबी भी आए हैं। देखिए एट ए टाइम तीन नबियों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। जकरिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीनों एक ही दौर में आए हैं। ठीक है। वो बात अलग है कि फिर वो उनकी लंबी उम्र थी जकरिया अलैहिस्सलाम, फिर वो वफात पा गए, फिर याह्या अलैहिस्सलाम उस वक्त रहे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये सारा ऑलमोस्ट ये याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम करीब करीब की पैदाइश होगी। और वो कैसे होगी इंशाल्लाह हम आयतों में देख लेंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया इस चीज को कि इमरान और हन्ना हस्बैंड वाइफ है, जकरिया और अशा हस्बैंड वाइफ है, और वो दोनों औरतें हन्ना और अशा दोनों बहने बहने हैं। ठीक है। तो इमरान की बेटी मरियम और जकरिया के बेटे याह्या दोनों आपस में कजिन भाई बहन हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना है ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ भाई क्या चल रहा है पीछे, कौन किसका रिलेशन क्या है। तो इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना। समझ आ गया ये रिलेशनशिप आपस में क्या है इन लोगों का? यस और नो लिख दीजिए। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अपनी आयतों की जानिब। तो कौन नजर मान रहा है? मरियम की वालिदा हन्ना नजर मान रही हैं कि मैं अपने बेटे को मस्जिद में डेडिकेट कर दूंगी। ठीक है। मैं उसको खादिम बना दूंगी। अब बेटी पैदा हो गई, वो है मरियम। अल्लाह ने कहा कि बेटी बेटे जैसी नहीं हो सकती, यानी कोई बेटा इस बेटी जैसा नहीं हो सकता। फिर अब क्या बात आ रही है? अब क्या हो गया? उन्होंने नजर तो मान ली, और उन्होंने नजर इतनी पक्की मानी थी कि उन्होंने पूरी भी करनी थी। अब उस नजर को पूरा करने के लिए उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को डेडिकेट कर दिया जकरिया अलैहिस्सलाम के पास। अब क्या होता है देखें, आयत आगे हम पढ़ेंगे ना, तो विल अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। अब हम अपने लफ्जी तर्जुमे की जानिब आते हैं। हम इंशाल्लाह डिटेल आप लोगों को फिर बताएंगे। ओके ओके, आई मेक यू कोर्स। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन व अंबतहा नबातन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया
ज़करियल महराब मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। बहुत ही प्यारी आयत है इंशाल्लाह। देखिए कितनी उम्मीद वाली आयत है ये, और उम्मीद के ऊपर जकरिया अलैहिस्सलाम किस तरह पूरे खरे उतरे। फ़तक़ब्बलहा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, फ तकब्बल एंड हा, फ तकब्बल एंड हा, ठीक है। फ फ का मीनिंग आप लोगों को पता है, फिर, व्हेन, देन, सॉरी नॉट व्हेन, देन, सो, तो, ये सब आप कर सकते हैं। इंग्लिश में देन या सो आ जाएगा, और उर्दू में फिर या तो आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने जो नजर मानी थी, अब वो क्या कर रही हैं, उन्होंने उठा के दे दिया उस बच्ची को कि भाई अब ये मेहराब की तरफ मैं लेकर आ रही हूँ, उस मस्जिद को देने के लिए मैं इसको लेकर आई हूँ इस बच्ची को। फतकब्बलहा, उन्होंने दुआ की ना, फतकब्बल मिन्नी, अल्लाह मुझसे कबूल कर ले मैं जो नजर मान रही हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कबूल किया। फिर ठीक है, फिर हो गया पहला वर्ड तो, या तो कर लीजिए तो, तकब्बल। अब ये जो तकब्बल वर्ड है ना, ये यतान का ता नहीं है, याद रखें, इट इज नॉट ऑफ यतान। तकब्बला इज अ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस है यानी पेले माजी है। अच्छा, अगर पेले माजी होता है तो हम ता का अलग से तर्जुमा नहीं करते, राइट, हम अलग से ता का तर्जुमा नहीं करेंगे। दैट मीन्स उसमें ता एक्स्ट्रा लेटर है, जैसे अनजला में अलिफ एक्स्ट्रा लेटर था, नून जा लाम उसका रूट लेटर था, उसी तरह से तकब्बल में ता एक्स्ट्रा लेटर है, उसका तर्जुमा अलग से नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज पास्ट टेंस, पेले माजी। पेले माजी में यतान का तर्जुमा नहीं होता। तो क्या हो गया, फिर, तो, फ, तो, तकब्बल, तकब्बल यानी रूट लेटर क्या होंगे इसके, ऑफ, बा, लाम। और बालाम का मतलब होगा कबूल किया, कबूल किया, एक्सेप्टेड, सो एक्सेप्टेड, हम नीचे लिखते हैं, फ का तर्जुमा क्या हो गया, सो, तो, ठीक है। और तकब्बल का तर्जुमा क्या हो गया, उसने कबूल किया। उसने किसने, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसको उसने को पेंडिंग रखते हैं, कबूल किया, एक्सेप्टेड, सो एक्सेप्टेड, ठीक है। सो एक्सेप्टेड, किसको कबूल किया, हाँ, हाँ क्या है, अटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। जमीरे मुत्तसिल का हमने आपको एक और नाम बताया था, इसको पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं, फाइली जमीर भी कहते हैं। अभी आपको नाम नहीं याद रखना, हम ऐसे ही बार बार बोलते रहेंगे, आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। बस अटैच प्रोनाउन याद है, काफी है। जमीरे मुत्तसिल, हाँ का मतलब क्या होगा, उसको, किसको कबूल किया, उसको। हाँ क्या है, फीमेल है, कौन है फीमेल यहाँ पर, मरियम अलैहिस्सलाम। तो कबूल कर लिया उसको, ठीक है, तो कबूल कर लिया उसको। तो हाँ का तर्जुमा क्या हो जाएगा, हर, सो एक्सेप्टेड हर, सो तकब्बल एक्सेप्टेड हर, ठीक है, सो एक्सेप्टेड हर, तो कबूल कर लिया उसको, किसको, मरियम अलैहिस्सलाम को। हाँ की जमीर फीमेल है, फीमेल कौन है, मरियम अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब किसने कबूल किया, अब आगे बात आ रही है, रब्बुहा, दो वर्ड है, रब, रब्बू, रूट लेटर क्या है, र, ब, ब, रब, रब यानी रब, लॉर्ड, इंग्लिश में लॉर्ड क्या है, उर्दू में रब। वैसे रब को रब ही रहने दे, ठीक है। हाँ, हाँ फिर से आ गया अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल आ गया, क्या हो गई, फाइली जमीर भी आप कह सकते हैं इसको, पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्टेड, सो एक्सेप्टेड हर,
तो कबूल किया, रब्बुहा, किसने कबूल किया? उसके रब ने। किसने कबूल किया? हाँ, उसके, हर लॉर्ड। हाँ का तर्जुमा यहाँ पर क्या होगा? उसके या हर, हर लॉर्ड, हर लॉर्ड, उसके रब ने उसको कबूल कर लिया। फिर तकब्बला, कबूल किया, हाँ उसको, रब्बुहा, उसके रब ने। यानी उनकी जो नजर थी वो कबूल हो गई, और लड़की भी क्या हो गई? मेहराब में रहने लगी। वो एक चेम्बर बनाया गया उनके लिए, एक हुजरा बना दिया, एक रूम बना दिया गया मस्जिद में, और उसमें ही उनकी परवरिश होने लगी। तो सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो जो काम लड़कों का था वो मरियम अलैहिस्सलाम से ले लिया। और अल्लाह ने कहा था ना कि वो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जानिब से हो तो ये लड़का इस लड़की के जैसा वो लड़का तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस लड़की को कबूल कर लिया। फिर तकब्बल, कबूल कर लिया, हाँ उसको, रब्बुहा, उसके रब ने। सो एक्सेप्टेड हर, तो एक्सेप्टेड हर, हर लॉर्ड, हर लॉर्ड एक्सेप्टेड हर। ठीक है। बिकबूल हसन, कैसे कबूल किया? ऐसे वैसे कबूल नहीं किया, बल्कि कैसे? बिकबूल हसन। बी हरफे जर है, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। यहाँ पर बी का तर्जुमा हम से लिख सकते हैं, से या साथ, विद, से साथ, विद। ठीक है। कैसे कबूल किया? कबूल हसन, कबूल मतलब कबूल। ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, रूट लेटर क्या होंगे? सेम। कबूल के रूट लेटर क्या होंगे? ऑफ, ब, लाम। ऑफ, ये जो इसके थे सेम, तकब्बल के रूट लेटर है, वही कबूल के रूट लेटर है। ऑफ, ब, लाम, कबल। और कबूल का मतलब क्या होगा? एक्सेप्टेंस। और कबूल का मतलब उर्दू में क्या होगा? कबूल। कबूल का मतलब कबूल ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब हसन का मतलब क्या होता है? इसके रूट लेटर है ह, सीन, नून। हसन का मतलब होगा गुड, अच्छा, अच्छा कबूल करना, खूबसूरती से कबूल करना, कबूल करना बहुत अच्छे तरीके से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बहुत हुस्न के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ उसको कबूल किया। ठीक है। फिर तकब्बल, कबूल किया, हा उसको, रब्बुहा, उसके रब ने, बिकबूलिन हसनिन, बिकबूल, ये ऐसे जुड़वा जैसे अल्फाज आते हैं ना कभी कभी, देखें जुड़वा लग रहे हैं कि नहीं आपको? दोनों के नीचे दो जेर लग रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो एक होता है ना दूसरा वाला, वो उसकी सिफत होती है। सिफत मतलब उसका एट्रीब्यूट होता है, उसकी क्वालिटी होती है। तो कबूल, कैसा कबूल किया? खूबसूरत कबूल, खूबसूरती से कबूल किया। अब जैसे हम कहते हैं ना, अच्छी लड़की, ठीक है, अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़का, वैसे ही है ये बात। तो खूबसूरत कबूल करना, अच्छा कबूल करना। ये जो जुड़वा वर्ड होते हैं ना, तो पहले इसका तर्जुमा किया करें और फिर बाद में पहले वर्ड का तर्जुमा किया करें। ठीक है। एडजेक्टिव है ये, बिल्कुल। फिर तकब्बल, कबूल किया, हा उसको, रब्बुहा, उसके रब ने, रब रब, हा उसके रब ने, बी से या साथ, कबूल इन हसन, अच्छी तरह कबूल करना, अच्छे से कबूल किया। व अम्बतहा नबातन हसनन, व का व क्या है? कंजंक्शन है, हरफे अतफ है। व का तर्जुमा क्या होगा? और, एंड, और, एग्जैक्टली exactly, और अम्बतहा, अम्बता, अम्बता एक वर्ड है और हा उसमें अटैच किया हुआ है। तो अम्बता को पहले हम देखते हैं, अम्बता के रूट लेटर क्या है? नून, बा, ता, नून, ब, ता। और ये जो अम्बता है उसमें जैसे अंजला होता है, अलिफ एक्स्ट्रा,
वैसे अंबता का अलिफ एक्स्ट्रा है, अंजला में अलिफ एक्स्ट्रा था, अंबता में भी अलिफ एक्स्ट्रा है, और ये क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। तो ये ता जो है ये अलग से ता नहीं है, बल्कि ये उसी का हिस्सा है, रूट लेटर का हिस्सा है। ये अलग से आप उसको तर्जुमा ना करने लग जाइएगा। हमने चार ता बताए थे ना, ये वो चार ता में से नहीं है, रूट लेटर का हिस्सा है। नबता का मतलब क्या होता है, नबतात वर्ड आपने सुना है, नबतात यानी जो वेजिटेशंस होती है, नबातात, तो वो क्या होती है, परवरिश पाती है ना, बढ़ती है। तो नबता का मतलब क्या होगा, परवरिश पाना, परवरिश, परवरिश, ग्रो, टू ग्रो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। व व अम्बतहा, व और अम्बतहा क्या हो गया, एंड मेड हर ग्रो। अम्बता का मतलब होता है परवरिश की, और परवरिश की, व और सॉरी, व और अम्बता परवरिश की, हाँ किसकी परवरिश की, हाँ उसकी, उसकी, उसकी किसकी, मरियम अलैहिस्सलाम की। जितनी जगह हा आ रहा है ये सब मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आ रहा है, हा हर के लिए आ रहा है, हर। ठीक है, जी बिल्कुल, हा हर के लिए आ रहा है, उसकी। तो अब देखें क्या बन गया ये, वह और अम्बता उसने परवरिश की, हा उसकी, किसने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, उसके रब ने उसको ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसकी परवरिश भी की। ठीक है, वह और अम्बता परवरिश की, मेड हर ग्रो, मेड, मेड हर ग्रो, एंड मेड हर ग्रो। हर कहाँ से आया, ह से आया। हा क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। जितनी भी जगह यहाँ पर हा आ रहा है, सब जगह ये अटैच प्रोनाउन आ रहा है मरियम अलैहिस्सलाम के। ठीक है, मरियम अलैहिस्सलाम के लिए आ रहा है, सब क्या है, अटैच प्रोनाउन जमीर मुत्तसिल। वह और अम्बता परवरिश की, हा उसकी, नबातन हसनन, नबातन, सेम रूट लेटर है, नून ब ता, क्या मीनिंग होगा, वही सेम मीनिंग होगा, नबातन यानी परवरिश, परवरिश, दैट मीन्स ग्रोइंग, ग्रोइंग, यहाँ पर ग्रोइंग का तर्जुमा होगा। कैसी ग्रोइंग है वो, हाँ पाला, नबाता पाला, परवरिश की, हसनन, ये भी कैसी है, जैसे ये थी हसनन, ये भी देखे जुड़वा लग रहे हैं कि नहीं आपको वर्ड्स, नबातन हसनन, दो जबर दो जबर, दोनों के शुरू में अल नहीं है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये भी कबूल इन हसन इन, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसकी सिफत होगी, ये सिफत है, ये इस वर्ड की, इस वर्ड की क्या होगी, सिफत होगी, यानी कि ये इस वर्ड की का एडजेक्टिव होगा, उसकी खूबी होगी, उसकी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर क्या है, जी सिफत मौसूफ है ये। ठीक है, हम अभी ना टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को नहीं देना चाह रहे हैं, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सब सिखा देंगे, अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा हम लेते जाएंगे। ठीक है, स्पून फीडिंग चालू है अभी, तो एकदम से हम सारे वर्ड दे देंगे तो सारे आप भूल जाएंगे। अभी बस इतना याद रखें, ये जुड़वा वर्ड जो होते हैं उसमें दूसरा वर्ड जो होता है सिफत होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे का वो दूसरा जो वर्ड है वो हम कभी ना कभी मुंह से निकाल लेंगे जब ऐसा लगेगा हमें कि आप लोगों को सिफत से आप यूज टू हो चुके हैं। चलें, अब हम क्या देख रहे थे, फिर तकब्बल कबूल किया, हा उसको, रब्बुहा उसके रब ने, बी से या साथ, कबूल इन हसन, अच्छा कबूल, अच्छी कबूलियत के साथ, गुड, मतलब कैसी, गुड एक्सेप्टेंस, अच्छी कबूलियत, अच्छी तरह कबूल किया। वह और अम्बता परवरिश की, पाला, हा उसको, किसको, मरियम अलैहिस्सलाम को, नबातन हसनन, सेम रूट लेटर, हसीन नून, ऊपर जो आया हसनन हसनिन एक ही बात है। ठीक है, खाली उसमें जबर जेर का फर्क है, अदरवाइज दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो नबातन हसनन, अच्छी परवरिश, अच्छी परवरिश मतलब अ गुड ग्रोइंग, अ गुड ग्रोइंग, अ गुड
ग्रोइंग, अ गुड, हसन मतलब गुड, और ग्रोइंग मतलब नबातन। और इसका तर्जुमा उर्दू में क्या होगा? हसन का पहले तर्जुमा होगा अच्छी, और नबातन मतलब परवरिश। तो ना सिर्फ उसको कबूल किया अच्छी तरह, बल्कि अच्छी तरह से उसको पाला भी, अच्छी तरह से उसकी नबातन परवरिश भी की, पाला पोसा। ठीक है, चले देखें यहाँ तक। फिर तकब्बल कबूल किया हा उसको रब्बुहा, उसके रब ने, बी से या साथ, कबूलिन हसनिन अच्छी कबूलियत के साथ, व और अम्बता परवरिश की हा उसकी या पाला उसको, नबातन हसनन अच्छी तरह, क्या किया? पाला, अच्छी परवरिश के साथ, अच्छी परवरिश, और पाला उसको अच्छा पालना, या फिर हम कह सकते हैं और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश। समझ रहे हैं आप सेंटेंस? और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश, क्योंकि सिफत आ रही है ना आगे, तो सिफत को पहले पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं ना अच्छी लड़की, छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा, तो पहले प्यारा कहते हैं ना, कि बोलते हैं बच्चा प्यारा, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, प्यारा बच्चा कहते हैं ना, इसीलिए हम पहले इसको पढ़ लेंगे अच्छा, अच्छी परवरिश, अच्छा कबूल करना। चले, वकफ फलाहा जकरिया, वह क्या होगा? कंजंक्शन, और या एंड का तर्जुमा होगा, हरफ अतफ है, वाव यानी और। कफलहा, कफल, कफला ये भी पास्ट टेंस है, इसके रूट लेटर है काफ, फ, लाम, काफ, फ, लाम। कफला का मतलब क्या होता है? कफील बनाना, कफील बनाना मतलब केयर टेकर बनाना, ये सबको पता होगा। यानी किसी की केयर में दे देना, किसकी किफालत में दे देना, किसी के मतलब किसी के केयर को उर्दू में क्या कहते हैं हम? केयर, हाँ कफील वर्ड है यहाँ पर कफला के लिए, कफील। ठीक है, तो यहाँ पर व और कफला, टू पुट इन केयर, टू पुट इन समवन्स केयर। ठीक है, और कफील बनाया, व और कफला कफील बनाया, कफील बनाया, कफील बनाया मीन्स, हाँ जिम्मेदार बनाया, उनकी जिम्मेदारी में दे दिया, उनकी केयर टेकिंग में दे दिया, उनको पालने को दे दिया। किसको दे दिया? जकरिया अलैहिस्सलाम को पालने के लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो क्या थे? उनके खालू थे। दूसरी बात क्या थी? कि वो वहां के चीफ प्रीस्ट थे, वहां के बड़े इमाम थे उस मस्जिद के। ठीक है, और तीन उनके अंदर वो बातें थी, एक तो वो नबी भी थे, दूसरी बात वो वहां के क्या थे? इमाम थे उस मस्जिद के। तो जब पता है कि हमारे खालू क्या है, वहां के मस्जिद के इमाम है, तो वहां पर सिक्योर है मरियम अलैहिस्सलाम, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो अपने खालू की निगरानी में रहेंगी। इसीलिए क्या किया उन्होंने? बेफिक्र होकर एक चेम्बर, एक रूम बनवा दिया, एक मेहराब बनवा दिया उनके लिए, और वो उसमें रहने लगी, और वहीं पर उनकी परवरिश होने लगी, वहीं पर वो दीन का और दीन का इल्म सीखने लगी। ठीक है, वह और कफला कफील बनाया हा उसका जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम को। जकरिया नाम है, ठीक है, जकरिया अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, जो कि मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं, तो उनको उसका कफील बना दिया, उस लड़की का यानी मरियम अलैहिस्सलाम का कफील बना दिया। कुल्लमा दखला अलैहा जकरियल मिहराब, कुल्लमा, कुल्लमा का मतलब होता है जब भी, जब भी। कुल्लमा एक वर्ड है, आप लोग लिख लीजिए इसको, पहली मर्तबा आ रहा है ना ये वर्ड। कुल्लमा का मतलब होता है वेन एवर, वेन एवर, जब भी। लिख लीजिए इस वर्ड को, नया पहली मर्तबा आया है। कुल्लमा मतलब जब भी, ये इसको अलग से मत कीजिएगा, कुल अलग और माँ अलग नहीं। कुल्लमा एक वर्ड है, उसका मतलब होता है जब भी, वेन एवर। कुल्लमा जब भी, दखला, दखला, दाल, खौ, लाम इसके रूट लेटर है, ये पास्ट टेंस है, यानी फेले माजी है। ठीक है, तो दखला का मतलब है वो दाखिल हुआ, वो दाखिल होता। ठीक है, हाँ दाखिल होना, एंटर होना।
दखला मतलब टू एंटर, दाखिल होना। ठीक है, दाखिल होना, दाखिल होना, एंटर होना। वह कुल्लमा जब भी दाखला वो दाखिल होता, कौन, वो आगे आ रहा है। वह कुल्लमा जब भी दाखिल होता, अलैहा, अला क्या है, अला हम बहुत मर्तबा पढ़ चुके हैं। अला हरफे जर है, प्रपोजिशन है। अला का मतलब क्या होता है, पर, ऊपर, ऑन, अपॉन। ठीक है, तो पर का तर्जुमा होगा पर, ऑन। हा, हा क्या है, अटैच प्रोनाउन, सेम, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल। और जमीर मुत्तसिल का ये दूसरा नाम क्या है, फाइली जमीर या पजेसिव प्रोनाउन। हा का मतलब उस पर, सॉरी, उस पर। उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अला हरफे जर है, इसलिए हा का तर्जुमा पहले कर लेंगे उर्दू में, इंग्लिश में नहीं, उर्दू में। तो हा का तर्जुमा करें, फिर अला का तर्जुमा कीजिए, उस पर, उस पर, हा उस, अला पर, अलैहा अपॉन, ऑन हर, ऑन हर, अपॉन हर, अपॉन हर। उस पर दाखिल होता मतलब उनके हुजरे में दाखिल होता। ठीक है, यानी कि उनके सामने दाखिल होते। कौन दाखिल होता, जकरिया, जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम। उल्लमा जब भी दाखला दाखिल होते उन पर, उस पर यानी मरियम अलैहिस्सलाम पर, जकरिया, जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम। अल मिहराबा कहाँ पर दाखिल होते, मेहराब में। मेहराब मतलब हुजरे में, उस चेम्बर में। ठीक है, जकरिया अलैहिस्सलाम, whenever entered upon her, जकरिया। और मेहराब किसको कहा जाता है, प्रेयर का जो चेम्बर होता है, प्रेयर चेम्बर, इबादत का कमरा। तो आप इसको मेहराब को मेहराब ही रहने दे। ठीक है, हुजरा भी कह सकते हैं आप, हुजरा, लेकिन इसको रूम कह लें, हुजरा कह लें, मेहराब कह लें, चेम्बर कह लें। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। मेहराब को उर्दू में मेहराब अच्छा वर्ड है, तो मेहराब को आप मेहराब भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोना, वो कोना जिसके अंदर इबादत की जाती है, उसको उसको मेहराब कहा जाता है। रूम का वो हिस्सा जिसके अंदर इबादत की जा रही है। कुल्लमा जब भी दखला दाखिल होता, अलैहा उस पर, अपॉन हर यानी मरियम अलैहिस्सलाम पर, जकरिया, जकरिया, अल मेहराबा मेहराब में। जब भी उस पर यानी उनके सामने दाखिल होते मेहराब में, तो क्या होता, वजदा इंदहा रिस्कन, वजदा, वाव जीम दाल रूट लेटर है इसके। वजदा हमने पहले भी पढ़ा था ये वर्ड शायद। वजदा का मतलब होता है पाना, किसी चीज को पा लेना। टू फाउंड, फाउंड, ही फाउंड। वजदा वो पाते, वजदा वो पाते, कौन, जकरिया अलैहिस्सलाम पाते। इंदहा, नहीं, वजदा, वजदा ऑलरेडी आ चुका है। हम एक मिनट बताते हैं आपको, वजदा आया है या नहीं। वजदा, अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है, हमारे बैकग्राउंड में बहुत शोर है। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजदा, एक मिनट हम देख के बताते हैं आप लोगों को। खैर चल, हम बाद में बताते हैं कि वजदा आ चुका है या नहीं। मे भी हो चुका। मेहराब, मेहराब के आप लोगों को रूट लेटर चाहिए, हरबा, हरबा, हरबा।
हाँ जी, हमने आयत नंबर 30 में पढ़ा था, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। जिस दिन पा लेगी हर जान अपने अमल को हाजिर, चाहे वो खैर हो या शर हो। है ना? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बुरा हो, और हर कोई क्या करेगा, दुआ करेगा कि काश उसके और गुनाह के बीच में दूर का फासला होता। तो ये ऑलरेडी वर्ड आ चुका है, वजदा मतलब पाना। ओके। यौमा तजिदु करके वर्ड आया था, तजिदु वही रूट लेटर है, वजदा यानी पाना। पाना, टू फाइंड, पाना, फाउंड। पास्ट टेंस है ना, पहले माजी है तो फाउंड। ही फाउंड यानी कौन? जकरिया अलैहिस्सलाम पाते, क्या पाते? इंदा रिस्कन। इंदा और हा दो वर्ड है। इंदा का मतलब होता है पास, नियर। इंदा का क्या मतलब होगा? पास या नियर। विद, विद का भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, नियर या इंदा यानी पास। क्या पाते हैं उसके पास? हा। हा अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल। हा का मतलब उसके, उसके। और इंदा मतलब पास, उसके पास, उसके पास। इंदहा, विद हर, नियर हर। क्या पाते? रिज्कन, रोज़ाक़, रिस्क। अब रिस्क का कुछ स्कॉलर्स ने तर्जुमा किया है फ्रूट्स। यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास जब भी मेहराब में जकरिया अलैहिस्सलाम, क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को मेहराब में एंट्री नहीं थी। जकरिया अलैहिस्सलाम क्योंकि उनके खालू भी थे और उनकी कफालत में भी थे, वो मतलब वो कफील भी थे, इसीलिए वो मेहराब में जाते थे। ठीक है। और वो क्या करती थी? इबादत कर किया करती थी मरियम अलैहिस्सलाम। और जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल होते, तो वो देखते कि बिन मौसम के फल उनके पास हैं। सर्दी, देखिए आज का जमाना तो हाइब्रिडाइजेशन का जमाना है, अडल्ट्रेशन का जमाना है, दुनिया के हमारे उसमें क्या हो चुके हैं, हाइब्रिड, मतलब जो बिन मौसम का फल मिल जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, जीएम फूड्स बन चुके हैं। उस जमाने में कोई जीएम फूड नहीं होते थे, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था। तो जिस मौसम का फल होता था बस वो उसी मौसम में मिला करता था। है ना? आज से कुछ मतलब 20-30 साल पहले भी इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं थी। तो जो मरियम अलैहिस्सलाम के पास कोई सर्दी के मौसम का फल गर्मी में दिखाई दे रहा है, गर्मी के मौसम का फल सर्दी में दिखाई दे रहा है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम शौक हो जाते थे कि ये क्या मामला है कि ये बिन मौसम के फल इनके पास आ जाते हैं। ठीक है। तो वो शौक होते थे। अच्छा, कुछ कुछ स्कॉलर्स ने इसका यूं तर्जुमा किया है कि उनके पास इल्म इतना होता था कि जो उनको सिखाया भी नहीं जाता था, वो इस तरीके से जवाब देती थी कि इनके पास ये इल्म कहाँ से आया। तो इसका रिस्क, रिस्क का मतलब क्या होता है? पहली बात तो रिस्क का मतलब होता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब, रिस्क का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो किसी इंसान को अता की गई, उसकी जरूरत की, या उसको उसकी जो एक्सेसरीज, जो नेसेसरीज हैं, जो उसको अता किया गया, वो उसका रिस्क है। अब हम कहेंगे कि हमारे पास रिस्क का मतलब हम क्या समझते हैं? खाना पीना। सिर्फ खाना पीना रिस्क नहीं होता, ये इल्म भी रिस्क होता है, माल भी रिस्क होता है। ठीक है। आपका, आपके जिस्म के अंदर जो आजा हैं, आंख नाक कान, वो भी अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ रिस्क है। तो अल्लाह ने जो भी प्रोवाइड किया, जो भी दिया है, जो भी अता किया है, वो सब कुछ रिस्क है। तो कुछ स्कॉलर्स के नजदीक रिस्क का मतलब इल्म है कि वो अपनी उम्र से भी ज्यादा बलागत की और फसाहत की बातें किया करती थी। तो वो शौक हो जाते थे जकरिया अलैहिस्सलाम कि इनको जो चीज पढ़ाई और सिखाई भी नहीं गई, ये कहाँ से सीख रही हैं। और कुछ स्कॉलर्स ने यूं तर्जुमा किया कि उनके पास बाकायदा रिस्क के तौर पर यानी फल दिखाई देते थे। तो वो फल भी कैसे होते थे? बेमौसम फल हुआ करते थे। अब क्या हुआ? चले आगे बढ़ते हैं। वजदा, पाया, इंदहा, उसके पास, उसने पाया उसके पास यानी जकरिया अलैहिस्सलाम, पाते उसके पास यानी मरियम अलैहिस्सलाम के पास, रिस्कन, रिस्क, रिस्क पाते। कौला या मरियम अन्ना लकी हादा। कौला, कौला कौफ वाव लाम रूट लेटर है इसके। ठीक है। काफ वाव लाम कौल, काला हमने बताया था आपको मेल के लिए होता है, कौलत फीमेल के लिए होता है। कौला मतलब उसने कहा, ही सेड।
उसने कहा या वो उन्होंने कहा, उसने मतलब उन्होंने, जिसने जकरिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है यहाँ पर, वो कहते, ही सेड, ही सेड, वो कहते, क्या कहते हैं जकरिया अलैहिस्सलाम, या मरियम, या का मतलब ओ, ए, ठीक है, इंग्लिश में ओ कहते हैं, उर्दू में ए कहते हैं, या मरियम, ए मरियम, ठीक है। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कहाँ, कहाँ, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर। ये देखिए इन्नी नहीं है, अन्ना है, याद रखे, खड़ी जबर के साथ, स्टैंडिंग फतहा है इसके ऊपर। अन्ना का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, वेयर का तर्जुमा होता है अन्ना में, कहाँ, कहाँ। तो वो पूछ रहे हैं, कौला, वो कहते, जकरिया अलैहिस्सलाम कहते, या ए मरियमु मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी हाजा, ल की, ल हरफे जर है, प्रपोजिशन है, हरफे जर प्रपोजिशन, ला का मतलब लिए, फॉर, ठीक है, लिए या फॉर। और का क्या है, का अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, फाइली या पजेसिव प्रोनाउन है, फाइली जमीर कह सकते हैं आप, पजेसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। का मतलब तेरे, और देखिए ये की आ रहा है, नॉट का आ रहा है, ल की। अब तक हम का पढ़ते आ रहे हैं ना, रब्बू का, इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। का किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है, और की किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। दोनों का तर्जुमा सेम होता है, तुम, यू, ठीक है। यू फीमेल, की मतलब यू फीमेल। हम कहते हैं ना जज़ाकल्लाहु खैरन, और आप औरत से कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, जज़ाकिल्लाहु खैरन, ठीक है। तो ये फर्क याद रखें, जज़ाकल्ला मर्दों के लिए, जज़ाकिल्ला औरतों के लिए। तो जेर आ गया तो औरत के लिए, और जबर आ गया तो मर्दों के लिए, मतलब फतहा है मर्दों के लिए, कसरा है औरतों के लिए, क्योंकि मर्द औरतों से क्या होते हैं, बड़े हैं ना, कव्वाम होते हैं, तो जबर, और जेर आ गया तो औरत। तो इस तरीके से याद रखें। का और की दोनों का तर्जुमा क्या होता है, यू, तुम, तेरे लिए, कहा, वो कहते, या ए मरियम मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हाजा, हाजा क्या है, इसमें इशारा है, इसमें इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाजा का मतलब होता है दिस, ये, मतलब ये पूछते थे, ये कहाँ से आया, ए मरियम तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, तेरे लिए मतलब तेरे पास कहाँ से आ रहा है ये सब। यानी मैं एंटर होता हूँ, मैं तुमको जो देना होता है, मैं तुम्हें खाना देकर जाता हूँ, तुम्हारे पास ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, तुम्हारे पास बिन मौसम के फल कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आता है ये। बहुत शौक होकर पूछ रहे हैं, ताज्जुब करके पूछ रहे हैं। औला, वो कहते, या ए मरियम मरियम, अन्ना कहाँ से, लकी तेरे लिए, हाजा ये तेरे लिए कहाँ से आया। औलत, देखे मेल आ गया या फीमेल आ गया। तो अब यहाँ पर कौन कह रहा होगा, यहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम कह रही हैं, क्योंकि वो फीमेल है। कालत, ता के ऊपर सुकून आ जाता है, ऑफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं। कालत मतलब वो कहती, शी सेड, शी सेड, उसने कहा, ठीक है, वो कहती, वो क्या कहती थी, हुआ मिन इंदिल्लाही, हुआ, ये है जमीरे, जमीरे मुत्तसिल है या मुनफसिल है, जमीरे मुनफसिल, डिटैच प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउन। तो हुआ का मतलब होगा वो, हुआ का मतलब होगा वो, इट, इट, हुआ का मतलब क्या हो जाएगा, वो यानी इट, या दिस, इट हो जाएगा एक्चुअली में, वो मिन इंदिल्ला, मिन हरफे जर, किसी का पेन ऑन है प्लीज देखें, मीम क्या, मिन क्या है, मिन हरफे जर है, उसकी वजह से हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, हरफे जर है,
मिन, मिन का मतलब होता है से, फ्रॉम। ठीक है। अभी ये इंदा आया था वर्ड, इंदा मतलब पास, ये फिर से आ गया पास, नियर। अल्लाह ही, अल्लाह के पास, अल्लाह के पास से। अब मिन हरफे जर है, इसलिए हम आगे के वर्ड को पहले पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के पास से, अल्लाह के पास से। ठीक है। औलत वो कहती, हुआ वो, मिन से, इन दी पास, अल्लाह ही, अल्लाह के पास से है। यानी ये मैं, इसमें इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बल्कि ये कहाँ से आ रहा है मुझे? बिन मौसम का मेवा, बिन मौसम के फल कहाँ से आ रहे हैं, या इल्म जो आ रहा है, ये अल्लाह के पास से आ रहा है। औलत वो कहती, हुआ वो, मिन से, इन द पास, अल्लाह ही, अल्लाह के पास से है। अब ये जो आखिरी हिस्सा, ये आप लोगों को सबको आता है, क्योंकि अभी रिवीजन हुआ था। इन्ना, इन्ना, बेशक, इंडीड। ठीक है। इंडीड, इंडीड, बेशक, इन्ना मतलब इंडीड, बेशक। अल्लाह, अल्लाह, बेशक अल्लाह। यरजुकू, अब ये यरजुकू यतान का या है, पहले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। तो या वो, यतान का या है, मतलब वो। रजा का मतलब रिस्क देता है। कौन देता है रिस्क? अल्लाह। ठीक है। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, या वो, रजा का रिस्क देता है। रज़क़, टू लेटर है इसके। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, या वो, रजा का रिस्क देता है। मन, मन के तीन तर्जुमे हमने आपको बताए थे। कौन, जो, जिसे। कौन, जो, जिसे, यहाँ पर जिसे का तर्जुमा आ रहा है, जिसे। हाँ बिल्कुल। जो या जिसे का तर्जुमा आ रहा है, हुम का तर्जुमा आ रहा है, जिसे। ठीक है। मन यानी जिसे। यशा, यशा, यतान का या है, या का मतलब हो जाएगा वो। शाह के रूट लेटर्स क्या हैं? कितनी मर्तबा हम पढ़ चुके हैं ना ये। शीन या हमजा, शीन या हमजा। शाह का मतलब चाहना, चाहना, टू विश। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, या वो, रजा का रिस्क देता है, मन जिसे, या वो शाह चाहता है। बिगैरी हिसाब, बिगैरी, एक साथ पढ़िए, गैन या रा इसके रूट लेटर हैं। गैन या रा, बिगैर मतलब बगैर, विदाउट। ठीक है। बी का मतलब विद, और गैर मतलब आउट, विद आउट, बगैर। उर्दू में हम बगैर कहते हैं, इंग्लिश में हम बिगैर के, सॉरी, उर्दू अरबी में हम बिगैर कहते हैं। ठीक है। बगैर हिसाब, हासीन बा, हासीन बा, अकाउंट, मेजर, मेजर ले लीजिए इसमें, अकाउंट के बजाय मेजर, हिसाब। ठीक है। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह, या वो, रजा का रिस्क देता है, मन जिसे, या वो शाह चाहता है। बिगैरी बगैर, हिसाबा, हिसाबिन हिसाब, बगैर हिसाब किताब, बिला हिसाब किताब, विदाउट मेजर। अब पूरी आयत को देखिए, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह। फिर तकब्बल कबूल किया, हा उसको, रब, रब, हा उसके रब ने। बी कबूल इन हसन, बी साथ, कबूल कबूल करना, हसन इन अच्छा कबूल करना। वह और अम्बता परवरिश की, पाला, हा उसको, नबातन पालना, हसनन अच्छा पालना या अच्छी परवरिश करना, अच्छी परवरिश के साथ। पाला उसको अच्छी परवरिश के साथ। वह और अम्बता परवरिश की, हा उसकी, नबातन हसनन अच्छी परवरिश। व कफला, वह और कफला कफील बनाया, केयर टेकर बनाया, हा उसका, जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम को, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का केयर टेकर जकरिया अलैहिस्सलाम को बनाया। कुल्लमा एक वर्ड है, जब भी। दखल, दखला वो दाखिल होता, अलैहा उस पर, यानी मरियम अलैहिस्सलाम के सामने, उस पर, जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम, अल मेहराबा मेहराब में,
वजदा, वो पाते, वो पाता मतलब सिंगुलर है, वो पाता यानी जकरिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, वो पाते आइंदा पास, हाँ उसके पास, रिस्कन रिस्क, कौला, वो कहते, कौन, जकरिया अलैहिस्सलाम कहते, ये मेल के लिए है ना कौला, तो जकरिया अलैहिस्सलाम, ये फीमेल के लिए है तो मरियम अलैहिस्सलाम। कौला, वो कहते, या मरियम, ए मरियम, अन्ना, कहाँ से, लकी, तेरे लिए, ला लिए का की तेरे लिए, हाजा, ये तेरे लिए कहाँ से आया। औलत, वो कहती, हुआ वो, मिन से, इंदा पास, अल्लाह ही, अल्लाह के पास से, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह, या वो रजा का रिस्क देता है, मन, जिसे, या वो चाहता है, बिगैरी, बगैर, हिसाबी, हिसाब, बगैर हिसाब किताब। अब देखें पूरी आयत को। फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छे कबूलियत के साथ, और परवरिश की, पाला उसको अच्छी परवरिश, और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश। फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी कबूलियत के साथ, और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश, और कफील बना दिया उसका जकरिया अलैहिस्सलाम को। जब भी दाखिल होते उस पर जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में, वो पाते उसके पास रिस्क, वो कहते, ए मरियम, कहाँ से तेरे लिए ये आया, आया लिखा हुआ नहीं है, मतलब समझ लीजिए आप लोग। वो कहते, ए मरियम, कहाँ से तेरे लिए ये, वो कहती, मरियम अलैहिस्सलाम कहती, वो अल्लाह के पास से है, यानी वो सब तो मुझे अल्लाह के पास से मिला है। बेशक अल्लाह वो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब किताब। अब यूं होता, देखिए मरियम अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं है, नबी नहीं है, वो अल्लाह की वलिया है, ठीक है। तो नबी के हाथ से जो चीजें मतलब होती हैं, मिरेकल्स होते हैं, उनको मोजजा कहा जाता है। और अल्लाह के वलियों के हाथ से जो मिरेकल्स होते हैं उनको करामतें कही जाती हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उनके पास वो फल आते थे, और जो जकरिया अलैहिस्सलाम उसको देख के शौक हो जाते थे कि इनके पास कहाँ से ये रिस्क आता है, जबकि मैं तो इनको देखे नहीं जाता, या मैंने तो इनको नहीं सिखाया वो इल्म जो ये कहती हैं, जिस तरह से ये बात करती हैं, जो फसाहत और बलागत, जो इनकी इंटेलिजेंस का लेवल है वो कितना बढ़ चढ़ कर है। तो वो शौक हो जाते, तो वो पूछने लगे, एक मर्तबा उन्होंने पूछ लिया, कहाँ से आया मरियम तुम्हारे पास। तो वो कहती हैं कि ये तो अल्लाह के पास से है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अब देखें ये इतनी ये जो लाइन थी, जकरिया अलैहिस्सलाम को क्या पता नहीं था कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है, उनको पता था। लेकिन एक करामत देखी उन्होंने अपनी आंखों से, और वहीं पर क्या हुआ, आगे हम आयत में देखेंगे कि उनको उम्मीद जाग गई। किस चीज की उम्मीद जाग गई, कि स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने देखा कि बेमौसम फल मरियम अलैहिस्सलाम को दिए जा रहे हैं, तो मैं चूंकि बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी का मेन्यू पॉज हो गया, मतलब वो बांझ हो गई। एक 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 लिमिट होती है ना औरत की, कि वो जब तक जन सकती है बच्चे, और फिर उसके बाद नहीं हो सकता, उसको मेंसेस बंद हो गए तो नहीं अब औलाद हो सकती, तो वो बूढ़ी बांझ हो गई, और मैं भी बूढ़ा हो गया। लेकिन अल्लाह जब बिन मौसम के फल दे सकता है, तो क्या हमें बिन उम्र के औलाद नहीं दे सकता। तो उनको एक उम्मीद जाग गई, तो उन्होंने फिर क्या की, औलाद के लिए दुआ की, ठीक है, जो कि अगली आयत में आ रही है इंशाल्लाह। समझ आ गई आपको ये आयत, तो हम आगे बढ़े इंशाल्लाह। देखें, एक मर्तबा और पढ़ लेते हैं हम। फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी कबूलियत के साथ, अच्छा कबूल करना, और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश, और कफील बनाया उसका जकरिया अलैहिस्सलाम को। जब भी दाखिल होते उस पर जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में, वो पाते उसके पास रिस्क, वो कहते, ए मरियम, कहाँ से तेरे लिए है ये, कहाँ से आया है ये तेरे लिए। वो कहती, वो तो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह वो तो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब के। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हिसाब किताब के बगैर जिसको चाहे रिस्क दे। आयत नंबर 38, हुनालिका दआ जकरिया रब्बहू, क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ।
अभी आप लोगों ने 5 दुआ का टेस्ट दिया था, फिर से दुआ आ गई। अल्लाह अकबर। चले, ये दुआ भी आप लोगों ने याद करनी है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट टेस्ट में इसी को पूछा जाएगा आप लोगों से। हुनालिका, हुनालिका जो वर्ड है एक ही वर्ड है, इसको का को अलग ना कीजिएगा। हुनालिका का मतलब क्या होता है पता है? वहीं के वहीं, देन एंड देयर। देन एंड देयर हम कहते हैं ना, देन एंड देयर, वहीं के वहीं। जैसे ही उन्होंने सुना कि अल्लाह के पास से वो रिस्क मिला है मुझे, और अल्लाह तो जिसको चाहता है बेहिसाब देता है, फौरन के फौरन उन्होंने क्या किया? दुआ कर ली। जब के तब, जभी के तभी, वहीं के वहीं। एक्चुअली में हुनालिका का मतलब होता है देन एंड देयर, मतलब वहीं के वहीं, वहीं। ठीक है, उसी जगह। एक्चुअली में ये जगह से रिलेटेड है ना, तो टाइम से रिलेटेड होता है, तो फिर जब के तब। हुनालिका वहीं, उसी जगह। तो आप उसी वक्त भी कह सकते हैं। आपने क्या कहा? जब के तब, हाँ ठीक है, जब के तब भी कह सकते हैं, फौरन भी कह सकते हैं। फौरन से बेहतर है आप कहें वहीं, या फिर जब के तब। हुनालिका वहीं, उसी जगह। ठीक है, उसी जगह वहीं। देन, देर देर, देर ओनली, देर ओनली, उसी जगह, या आप कह सकते हैं उसी वक्त, या वहीं के वहीं। हुनालिका वहीं के वहीं, दआ। दआ रूट लेटर क्या है इसके? दाल आइन वाव। दाऊ दुआ करना। ठीक है, टू इन्वोक, इन्वोक्ड, दुआ की, दुआ की। ठीक है, हुनालिका वहीं, दआ दुआ की। किसने दुआ की? जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने। वहीं दुआ की, उसी जगह दुआ की, उसी वक्त दुआ की, वहीं के वहीं दुआ की। देर ओनली, देन एंड देर, दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने। किससे दुआ की? रब्बहू, रब्बहू, रब बा रूट लेटर है इसके, रब यानी रब, रब यानी रब। हु अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है, फाइली जमीर भी आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। जमीर मुत्तसिल, अटैच है ना, मुत्तसिल। हु मतलब उसके, उसके रब, उसके रब। हिज लॉर्ड, हिज का तर्जुमा आ जाएगा, हिज लॉर्ड। ये हा जो आ रहा था औरत के लिए आ रहा था, हु जो आता है मर्द के लिए आता है। हा मतलब उसका, औरत। हु मतलब उसका, मर्द। ठीक है, मर्द के लिए आएगा तो हु आएगा, और औरत के लिए आएगा तो हा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके रब से यानी अपने रब से, हिज लॉर्ड, अपने रब से। हुनालिका देर ओनली, दआ इनवोक्ड, जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम, रब्बुहु हिज लॉर्ड, उसी जगह उसी वक्त दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, उसके रब से। और क्या दुआ की? औला, आफ वाव लाम सेम वर्ड है। औला उसने कहा, ही सेड, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, ही सेड। रब्बी हबली मिन लदुन, रब्बी देखें, हमने आपको कहा था रब्बी का मतलब बी, बा के नीचे जेर आ रहा है, इसका मतलब है ये रब्बी है। ठीक है, या के साथ अटैच है, तो या का मतलब क्या होता है? मेरे। और रब का मतलब क्या होता है? रब, ये बी या जो है अटैच प्रोनाउन है, या मतलब मेरे रब। तो हम जब दुआ के हालत में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ए मेरे रब। ठीक है, हमने आपको कहा था जब भी आप रब्बी देखें, फौरन इसका तर्जुमा क्या करें? ए मेरे रब, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, ए मेरे रब। ठीक है, अपने रब को पुकार कर कह रहे हैं, अपने रब से दुआ कर रहे हैं, ए मेरे रब, हबली मिल्लदुन का जुर्रियतन। हब वर्ड हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़ा था हमने? दुआ में ही पढ़ा था।
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो वहाब वर्ड पढ़ा था अल्लाह का नाम, और उसके रूट लेटर क्या होंगे? वाव, हा, बा। वाव, हा, बा। वहाबा का मतलब क्या होता है? टू ग्रांट, देना, अता करना। ठीक है, अता करना। तो यहाँ पर ये कमांड है, हुक्म है, हुक्म है। तो अल्लाह को कोई हुक्म देता है क्या? अल्लाह से दुआ की जा रही है तो रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, अल्लाह से दुआ की जा रही है तो हब क्या है? कमांड, हुक्म नहीं है बल्कि रिक्वेस्ट है। कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हब, अता कर, दे। हाँ, इल्तिजा है ये। ठीक है, इल्तिजा, एग्जैक्टली इल्तिजा है, दुआ है, रिक्वेस्ट है। ठीक है। कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हब, अता कर या दे, ली। ली, लाम जेर और या दो मिला हुआ है वर्ड। ला, लाम हरफ जर है, प्रपोजिशन है। ली मतलब लिए, किसके लिए? या, या अटैच प्रोनाउन है। ला मतलब लिए, हरफ जर, और या मतलब अटैच प्रोनाउन। जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल। या का मतलब होता है मेरे, मेरे लिए। ठीक है, ली मतलब मेरे लिए। लाम से ली मतलब लिए, और या मतलब मेरे, मेरे लिए। क्या, क्या मेरे लिए दे? कौला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अता कर दे, ली मेरे लिए, मिन लदुन का, मेरे लिए मतलब मुझे। ठीक है, एक ही बात है, मुझे भी आप कह सकते हैं, यू कैन से मुझे ऑल्सो, इसको मुझे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। मेरे लिए दे दे मतलब मुझे दे दे। फॉर मी, फॉर मी, ली, फॉर, या, मी, फॉर मी, मिन, मिन फिर से आ गया। मन और मिन में फर्क है, देखिए याद रखें। मन मतलब कौन, जो, जिसे। कौन, जो, जिसे। मिन हरफे जर है, मीम के नीचे जेर आ गया, हरफे जर है, प्रपोजिशन है। मिन का मतलब होगा से, फ्रॉम, से या फ्रॉम। लदुन का, लदुन और का दो वर्ड है। लदुन का मतलब होता है पास, लदुन जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है पास। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ का तर्जुमा आप कर लीजिए, पास से, नियर, विद। अभी हम आपको पूरा बताएंगे तो समझ आएगा आपको। लदुन का मतलब होता है पास, लदुन का मतलब क्या होता है? नियर या पास। ठीक है, अभी इंदा का मतलब भी देखा था ना हमने, पास, वैसे ही लदुन का मतलब भी पास होता है। ठीक है, औला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, हब, अता कर ली मेरे लिए, मिन से, लदुन, पास, किसके पास? मिन से, किसके पास से? क, अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, का मतलब तेरे, योर, योर सेल्फ, तेरे पास से, फ्रॉम योर सेल्फ, तेरे पास से, तेरे पास से। ठीक है, तेरे पास से क्या दे? जुर्रियतन तय्यिबतन। जुड़वा लग रहे हैं कि नहीं ये वर्ड्स? जुड़वा लग रहे हैं ना दोनों? दोनों ता पे खत्म हो रहे हैं, दोनों जबर, दो जबर आ रही है, जुड़वा है ना? तो ये क्या है? सिफत है। सिफत पहले पढ़ लेंगे, जुर्रिया बाद में पढ़ेंगे। जब जुड़वा वर्ड्स आ जाएं तो उसकी सिफत को पहले पढ़ लेते हैं हम, और आगे के वर्ड को बाद में पढ़ेंगे। मिन से, मिन हरफे जर है, लदुन पास, का तेरे, तेरे पास से, और मिन हरफे जर है इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं। सिफत आती है तब भी उल्टा पढ़ते हैं, हरफे जर आता है तब भी उल्टा पढ़ते हैं उर्दू में। जुर्रिया, जुर्रिया का मतलब क्या होगा? औलाद। ठीक है, औलाद, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ, ऑफ स्प्रिंग मतलब औलाद। द
र, र, रूट लेटर है इसके। तो ये बतन, तो या बा, अव्वल कलिमा तैयब, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तैयब मतलब पाक, तो तैयब मतलब पाकीज़ा, पाक सुथरी, कैसी, पायस, प्योर, प्योर, पाकीज़ा, पाकीज़ा। ठीक है, प्योर, पाक, पाकीज़ा। कहा उसने, ए मेरे रब, अता कर मेरे लिए या मुझे तेरे पास से, अपने पास से, जुर्रियत औलाद, तय्यबा पाक, पाकीज़ा औलाद। उल्टा करेंगे तर्जुमा, सिफत पहले पढ़ लेंगे। इन्नका समीउद दुआ, वेरी सिंपल, ये आप लोगों को पूरा आता होगा। इन्ना का मीनिंग आपको पता है बेशक। का अभी हमने पढ़ा हूँ, का अभी पढ़ा लदुन का में, का अटैच प्रोनाउन है, यानी तेरे या तू, तेरे या तू आ जाएगा, या आप आ जाएगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, अल्लाह के लिए जब आए तो आप भी कह सकते हैं, तू भी कह सकते हैं। तो इन्ना मतलब बेशक, का मतलब तू या आप, इंडीड, बेशक मतलब इंडीड, इन्ना मतलब इंडीड, टू मतलब यू, इंडीड यू, व्हाट, समी दुआ, समी, समी, हमने ये सिफत पहले भी पढ़ी थी अल्लाह की, असमी, फ़ईल पैटर्न पर, फ़ईल पैटर्न पर देखी थी हमने। रूट लेटर इसके क्या है, सीन, मीम, आइन। समी का मतलब खूब सुनने वाला, ऑल हियरर, ऑल हियरर, खूब सुनने वाला। खूब क्यों कह रहे हैं, अल्लाह की सिफत है ना इसलिए। ठीक है, इन्ना बेशक का तू समी खूब सुनने वाला है, किस चीज को सुनने वाला है, अद्दुआ। ठीक है, अल खास के लिए हो गया, प्रॉपर कर देता है कॉमन को। द इसका इंग्लिश में तर्जुमा होगा, उर्दू में अल का कोई तर्जुमा नहीं है, इंग्लिश में द तर्जुमा है। ये आम को खास कर देता है, कॉमन को प्रॉपर कर देता है, नकीरा को मारिफा कर देता है। कुछ भी आप कह सकते हैं। दुआ का, किस चीज का सुनने वाला है, रूट लेटर है दाल आइन वाव, सेम जो इसमें थे, दाल आइन वाव। दुआ का, किस चीज का सुनने वाला है, दुआ का। द प्रेयर, द इन्वोकेशन, द प्रेयर। ठीक है, अब पूरी देखें बात। हुनालिका, वहीं, या उसी वक्त, या उसी जगह, या देन एंड देयर, या देयर ओनली, कुछ भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। वहीं या उसी जगह, वहीं के वहीं, दुआ की जकरिया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू उसके रब से, अपने रब से, कौला उसने कहा, यानी उसने दुआ की या उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, हब अता कर ली मुझे या मेरे लिए, मिन लदुन का, मिन से, लदुन पास का, तेरे, तेरे पास से, जुर्रियतन औलाद, तय्यबतन पाकीज़ा, पाकीज़ा औलाद। इन्ना बेशक का तू समीउन, समीउ खूब सुनने वाला है, अदुआ दुआ को, तू तो दुआ को खूब सुनने वाला है। ये पाकीज़ा औलाद के लिए दुआ है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि औलाद के लिए क्या दुआ करें, तो ये नबी से साबित दुआ है, तो आप अपनी दुआओं की लिस्ट में इसको शामिल कीजिए। बल्कि आप अपनी नमाज में इस दुआ को शामिल कर लीजिए। जिसके औलाद हैं वो भी ये दुआ कर सकते हैं, जिसके औलाद नहीं है वो भी ये दुआ कर सकते हैं। नहीं है तो होने के लिए दुआ करें, और है तो उनकी पाकीज़गी, उनके प्योर होने की दुआ हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो पूरी दुआ क्या है, हुनालिका वहीं, उसी जगह, दुआ की, जकरिया अलैहिस्सलाम ने उसके रब से, अपने रब से, कौला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, हब दे ली मेरे लिए या मुझे, तेरे पास से, अपने पास से, क्या दे, जुर्रियतन तय्यबतन पाकीज़ा औलाद, जुर्रिया औलाद तय्यबा पाकीज़ा। इन्ना बेशक का तू समी सुनने वाला है, अदुआ दुआ का, दुआ का सुनने वाला है। उसी जगह दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने,
उसके रब से, अपने रब से उसने कहा, ए मेरे रब, अता कर मुझे तेरे पास से पाकीज़ा औलाद, बेशक तू खूब सुनने वाला है दुआ का, पुकार का, दुआ का तू खूब सुनने वाला है। ठीक है, देखें, हुनालिका, देर ओनली, दआ, इन्वोक्ड जकरिया, जकरिया रब्बहु, हिज लॉर्ड, कौला, he said, Rabbi, my Lord, hub, grant grant me, grant for me या grant me, min ladunka, min from ladunka, yourself, zurriyatan, offspring, tayyibatan, pure offspring, inna, indeed, ka, you, samiun, all hearer, ad-dua, of the prayer. There only invoked Zachariah to his Lord. He said, my Lord, grant for me from yourself, pure offspring. Indeed you are all hearer of the prayer. उसी जगह दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से, उसने कहा, ए मेरे रब, अता कर मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद, बेशक तू खूब सुनने वाला है दुआ का। ठीक है, तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने जो देखा कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल थे, मेवे थे, तो उन्होंने वहीं के वहीं उसी जगह पर खड़े होकर दुआ कर दी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ को कबूल भी किया। ठीक है, तो ये नबियों से साबित है नेक सौले औलाद के लिए दुआ। तो ये आप खुद भी पढ़ें, जो लोग मतलब दुआ कहते हैं ना कि हमारी औलाद के लिए दुआ करें, तो उनको भी ये दुआ बताएं कि देखें ये दुआ है जकरिया अलैहिस्सलाम ने की थी, आप भी इस दुआ को करें। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ औलाद दो वालों को करना है, बे औलाद वालों की ये दुआ है, सब कर सकते हैं ये दुआ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हमारी दुआ आयतें मुकम्मल हुई। तो क्या क्या कौन सा अभी पूरी स्टोरी क्या चल रही है आप लोगों को जहन में रहना चाहिए। मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उनकी माँ ने उनको डेडिकेट किया मेहराब में। मेहराब में जब जकरिया अलैहिस्सलाम की कफालत में आ गई, उनकी परवरिश में आ गई, तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास जकरिया अलैहिस्सलाम देखते थे रिस्क है, और वो रिस्क कैसा है, डिफरेंट है, जो जो उनके पास एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जो उम्मीद नहीं की जा सकती, वो रिस्क था। तो जकरिया अलैहिस्सलाम को उम्मीद हुई कि जब मरियम अलैहिस्सलाम से उन्होंने पूछा, देखिए मरियम अलैहिस्सलाम ने जब इतने प्यारे अकवाल कहे, उनकी जबान से निकला कि अल्लाह तो बेहिसाब किसी को भी देता है, और अल्लाह क्या है, अल्लाह ने मुझे दिया है और वो तो जिसको चाहे बेहिसाब देता है। तो वो सोचिए, वो इतनी उम्र में छोटी सी होंगी, बच्ची होंगी, क्योंकि उनके बचपन अराउंड 13 या 9 या 13 ऐसे ही रिवायतें आती हैं, उसी एज में उनको औलाद हुई थी ना, तो कितनी छोटी बच्ची होंगी वो, और वो इतनी हिकमत की बातें कर रही हैं, इतनी विजडम वाली जो कॉल उनके जबान से निकल रहे हैं, तो जकरिया अलैहिस्सलाम तो डेफिनेटली शौक होंगे। इन अल्लाह मतलब यर्जुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह बेशक बगैर हिसाब किताब के देता है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम तो नबी थे, उनको तो उनसे ज्यादा इल्म था। लेकिन जब उन्होंने उनका वो देखी करामत, तो तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने से जब उन्होंने दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को भी क्या किया, कबूल किया। तो याद रखें कि जब बंदा यकीन के साथ दुआ करता है, तो फिर ये मत सोचे कि इसके तो असबाब मुझे नजर नहीं आ रहे, इसके तो सोर्स नजर नहीं आ रहे, ये कैसे होगा। ये हमारे लिए सोर्सेज और असबाब की जरूरत है, अल्लाह को किसी सोर्स या सबब की जरूरत नहीं है। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब, असबाब पैदा करने वाला है, जहां मुमकिन नहीं है वहां मुमकिन करने वाला है। कि हमें ऐसा लगता है कि हम ये तो नामुमकिन सी बात है, ये कैसे होगा, वो तो बांझ थे, वो तो बूढ़े थे, वो तो उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, वो तो बूढ़े थे। हमारी साइंस कहती है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हर चीज क्या है, मुमकिन है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब मांगे, यकीन के साथ मांगे, ये मत सोचे अरे मुझे तो इसका कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, ये कैसे मुमकिन है। तो जब रास्ता नहीं था, तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया। समंदर में किसी के लिए रास्ता होता है क्या?
मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने बनाया ना। तो उसी तरह ये बूढ़े हो चुके हैं, तो कोई वालिदैन हैं तो वो उम्मीद ना खोएं। देखिए, एक तो ये होता है कि सोसाइटी इतना टॉर्चर करती है, पूछ पूछ के। ये हमने हम कुरान सीखने सिखाने वालों को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई बे औलाद है ना, तो बार बार उसको टॉन्ट ना करें, बार बार उसे पूछे ना कुछ गुड न्यूज है, कुछ है, कुछ है। तो उससे क्या होता है कि एक इंसान वो जो नहीं भी सोच रहा था ना, वो सोचने लगेगा कि हाँ भाई, अब तो मुझे 4 साल हो गए, मेरी औलाद नहीं है, क्या मसला है। तो हम, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। जो कुरान सीखने सिखाने वाले लोग होते हैं वो दूसरों का दिल नहीं दुखाया करते, वो लोगों के दिलों का ख्याल रखा करते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, बार बार नहीं पूछे उससे। हाँ, आपने कभी पूछ लिया, आप अगर अच्छा उसको और रिश्ता बता सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन बस तजस्सुस के लिए, एक एक मतलब अपने दिल के वो तसल्ली के लिए बार बार एक चीज को पूछते रहना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। किसी की औलाद नहीं, उसको औलाद के बारे में ना पूछें। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसको बार बार शादी के बारे में ना पूछें। पूछ के हमें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक इंसान है जिसका जो जो उसका दर्द है, जो उसकी तकलीफ है, उसमें हम इजाफा कर देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, राइट। तो कभी भी किसी से ऐसे सवाल ना पूछें जिससे क्या हो जाए, उसको तकलीफ हो जाए, उसके घर में उस बात को क्या बना दिया जाए। हो जाता है कि जब कोई बाहर वाला आके पूछता है ना, तो फिर घर में भी वो चीज का इशू बनना शुरू हो जाता है। हाँ भाई देखो, लोग कहने लगे, अब तो लोग भी बोलने लगे, अब जाओ जाके इलाज कराओ, अब ऐसा करो, अब वैसा करो, है ना। ये होता है ना, ये बहुत कॉमन है बातें। तो हम देखें, ये छोटी छोटी बातें, ये लिखी हुई नहीं है कुरान में, लेकिन इसकी जब तफसीर आप पढ़ेंगे, इसकी गहराइयों में उतरेंगे ना, जितना ये हम जो है ना, ये तो बहुत जरा सी चीजें। अभी हम साहिल समंदर पर खड़े हैं, कुरान जो है पूरा क्या है, ओशियन है, एक समंदर है। जिस जिस कदर डीप गोता खाएंगे, उस कदर मोती निकाल कर लाएंगे, और जितने भी मोती लाएंगे, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं सारे समंदर के मोती लेकर आ गई। समंदर इतना गहरा और इतने खजाने रखता है कि एक इंसान सारे, वो समझे ना मैंने सारे मोती ले लिए, तब भी वो सारे नहीं ला सकता। तो जितना आप इसमें गौर करेंगे ना, उतनी आपको इखलाक, उतना आपको बिहेवियरल चेंजेस मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। हम कुरान के जरिए से सिर्फ हम आयतें नहीं पढ़ेंगे, कुरान के जरिए से अपनी जिंदगियों, अपनी सोच, अपने अखलाक को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कुरान का मकसद ही यही है कि हम जब पढ़ें तो इससे हमें हिदायत मिले, हमें जीने का और सलीका मिले, जिंदगी जीने का तरीका मिले। हम लोगों के लिए मतलब एक ऐसा इंसान बने कि जिसको देखकर लोग खुश हो। उसके अल्फाज, वो अगर कुछ नहीं दे सकते, हम अगर किसी को माल नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, अच्छे अल्फाज दे सकते हैं, उसके दिल को तसल्ली दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम लोगों के दिलों का क्या करें, ख्याल रखें। तो अल्लाह सुबह, और यकीन, देखिए यहाँ पर ये एक बात हो गई कि आपने किसी से भी ऐसे सवाल नहीं पूछना जिससे उसको तकलीफ हो जाए। दूसरी बात ये कि जब दुआ करें, यकीन के साथ दुआ करें। कभी भी इस चीज में यकीन को कमजोर ना होने दें कि मैंने तो बहुत दुआ की और मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। जकरिया अलैहिस्सलाम ने किस बुढ़ापे की उम्र में दुआ की, लेकिन यकीन के साथ दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, उसको कबूल किया। अल्लाह पर यकीन दुआओं का सबसे बड़ा जो मगज है, जो सबसे बड़ा एसेंस है, वो है यकीन। अगर यकीन नहीं है तो फिर दुआएं हवाओं में रह जाएंगी। और जिसको यकीन है, उसके पास सबब भी नहीं होंगे, उसको समझ भी नहीं आएगा, और अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। और नॉट नेसेसरी जैसे आपने मांगा वैसे ही आपको मिल जाएगा। हो सकता है उसके बदले कुछ और मिल जाए, उससे बेहतर कुछ मिल जाए, उसकी बला, उसके जरिए बला टल जाए, या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पास उसको क्या कर दे, स्टोर कर दे कयामत के लिए। यानी अल्लाह फिर अपने पास से उसका अजर दे दे। तो दुआएं तो कबूल होती हैं। एक 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 लास्ट बात बोलकर हम मुकम्मल करते हैं बात को, बहुत तवील हो गई क्लास। के जो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते थे कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरी जबान से निकली है दुआ,
तो वो कबूल तो होनी है, क्योंकि अल्लाह ने निकलवाया इसलिए कि वो कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कुदरत रखता है। मुझे फिक्र इस बात की नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, मुझे फिक्र इस बात की होती है कि मेरे मुंह से दुआ निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, मुझे इसकी तौफीक मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो जिसको दुआ की तौफीक मिल गई, जिस दिन आपकी जबान से जो दुआ निकल जाए अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे यकीन के साथ इस बात पर स्टैंप लगा दीजिए कि अब अल्लाह ने कबूल कर ली। वो जिस फॉर्म में भी चाहे कर ले, लेकिन वो कर ली। आपने मांगी दुआ, समी अल्लाह, समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया उसको। अब आप डाउट में, अगर आप आ जाते हैं डाउट में, तो इसका मतलब हमारा ईमान डगमगा गया, हम क्या हो गए, लड़खड़ा गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपनी जगह पर क्या है, कायम है, हम डगमगा गए। तो कभी भी याद रखें उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल, और उस कॉल को याद रखते हुए दुआ क्या करें कि मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी इसकी मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि कबूल तो होगी जबान से निकली तो, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि मेरी जबान से दुआ निकलेगी भी या नहीं, मुझे तौफीक मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि दुआ भी क्या होती है, तौफीक से अदा होती है, निकलती है। तो एक क्योंकि जो दुआ है वो क्या है, तमाम इबादतों का मगज है। मगज मतलब असेंस है, उसका गूदा है। हम गुदा गुदा खाते हैं, छिलका छिलका फेंक देते हैं ना, ऊपर का जो फल का छिलका फेंक देते हैं और अंदर का गूदा खाते हैं। तो गूदा जो है वो दुआ है, समझे? ठीक है। तो हमेशा दुआओं पर यकीन रखें, और अल्लाह सुब्हानो तआला से जब भी मांगे पूरे एतमाद, पूरे यकीन के साथ मांगे। और ये देखें, ये दुआ है औलाद के लिए, ये खुद भी पढ़ें और जिन दूसरों को भी रेकमेंड करें, ठीक है, ये दुआ इंशाल्लाह। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी दोनों आयतें मुकम्मल हुई। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो कुरान के जो अजायबात हैं, कुरान के जो करामात हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके जरिए से हमारे अखलाक को दुरुस्त फरमा दे। इसके करामात और अजायबात और इसके मानों की अल्लाह हमें मारिफत और पहचान अता फरमा दे, ताकि हम भी अपने अखलाक, अपने अतवार दुरुस्त कर सकें, अपनी जबानों को हम दुरुस्त कर सकें, अपने अपने अल्फाज और अपने रवैयों को हम तब्दील कर सकें इसके जरिए से, और हम एक ऐसा मुसलमान बनकर दिखाएं जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, जैसा कुरान चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा मुसलमान बना दे, खुलुकुल कुरान वाला, जिसके अखलाक बिल्कुल कुरान जैसे हों, जो कुरान जो थियोरी है वो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह उसको अप्लाई कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबका यहाँ पर बैठना, आपका वक्त देना, आपके एक एक लम्हे को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में सुनहरे हुर्फों में लिख दे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाए, आपके पेशेंस, आपके सब्र के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको कुरान से हमेशा जोड़े रखे, और इसको हमारे लिए हिदायत नूर बनाए। आमीन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत लास्ट दुआ के अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको हमारे हक में हुज्जत करने वाला बनाए, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।